हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स सेंसे। मेरा नाम है गोविंद दुबे और ये हमारी एसबीआई पीओ की स्ट्रेटजी का सेकंड पार्ट है। इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि जो अपकमिंग एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इसमें हम मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रीलिम्स 35 मार्क्स का आता है और मेंस में 50 मार्क्स का आता है। तो अभी जो हम लोग की स्ट्रेटजी है ये बेसिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्ट्रेटजी होगी। अभी हम लोग प्रीलिम्स पे ही बात करेंगे इसमें, फिर धीरे धीरे ये स्ट्रेटजी मैंने इस तरह से डिज़ाइन करी है कि आपको ये मेंस में कैसे हम लोग प्रीलिम्स के बाद मेंस में इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ठीक से और मेंस की प्रिपरेशन कर पाएंगे। ये उसी तरह से डिज़ाइन स्ट्रेटजी है। तो अभी आप सिर्फ फोकस आपका प्रीलिम्स पे होना चाहिए। तो उसके बाद जब प्रीलिम्स हो जाएगा तब मैं आपको गाइड करूँगा कि मेंस में कैसे क्या क्वांट को करना है। तो बेसिकली मैथ्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है, जैसा आप देख सकते हैं, बेसिक मैथ्स या स्पीड मैथ्स इसको हम लोग बोलते हैं। सेकंड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कैस्लेट। थर्ड है अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक मैथ्स की, स्पीड मैथ्स की। इसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं। इसमें आता है हमारा बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स कि जल्दी से कैसे स्क्वायर करते हैं, जल्दी से कैसे क्यूब करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। नंबर सीरीज आती है, मिसिंग रॉन्ग दोनों टाइप की नंबर सीरीज। इक्वेशन सॉल्विंग भी आता है, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को आ जाए, हो सकता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को आ जाए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और कभी कभी क्यूबिकल इक्वेशन भी दे देते हैं। लेकिन 95% हमेशा यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है और कभी एक आध क्वेश्चन लीनियर का आ जाता है। सेकेंड पार्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कैस्लेट। सीरीज सी बात है, डीआई जो हम लोग का आता है एसबीआई पीओ प्री में, 2 डीआईज आते हैं ज़्यादातर, 2 डीआई 1 कैस्लेट या 1 डीआई 1 कैस्लेट अगर पेपर इजी हुआ तो। आप मान के चल सकते हैं कि 2 डीआई और 1 कैस्लेट आता ही आता है, 15 मार्क्स का यही होता है इसका। आप बेसिक मैथ्स में 10 मार्क्स करीबन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कैस्लेट में कम 15 मार्क्स के आसपास, और 10 मार्क्स के आसपास आप अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स से मान सकते हैं। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, वो चेंज हो सकता है, 2-4 नंबर आगे पीछे, उसका एग्ज़ाम जब आएगा तभी पता लगेगा। तो डीआई में हम लोग 3 पार्ट है, कभी टेबल भी आ जाता है, पाई चार्ट पे बेस्ड डीआई आता है, लाइन पे आता है, और भी आते हैं, मिसिंग डीआई है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्री में, किसी भी तरह से पूछ सकता है। बेसिकली बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं आती है इसमें डीआई में, प्रीलिम्स लेवल पे एसबीआई पीओ के। और कैस्लेट्स आते हैं, कैस्लेट्स 2 टाइप के होते हैं, वेन डायग्राम बेस्ड या परसेंटेज रेशियो या एवरेज बेस्ड। इसके बाद थर्ड पार्ट जो हमने बोला है वो अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स है, जिसमें 95% 97% आपका अरिथमेटिक ही होता है। एडवांस मैथ्स की भी लेकिन नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने, अगर आप तो को 30+ स्कोर करना है तो इसको मैंने 3 से 4 ब्लॉक में बांटा हुआ है। पहला ब्लॉक है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस मेन चीज़ है। ये पहला ब्लॉक क्या है, पहला ब्लॉक का मतलब सेंस है, ये बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें मतलब आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेजेस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो आना ही चाहिए। ये बेसिक मैथ्स होती है। इसी का यूज़ डीआई में भी होगा, इनका यूज़ इनडायरेक्टली यहाँ पे भी होता है। आपको समझाऊंगा मैं जब अभी कुछ वीडियोस में बना के डालूंगा कि सॉल्व करते कैसे और एक दूसरे से ये चीज़ें कनेक्टेड कैसे हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फर्स्ट ब्लॉक ये हो गया। सेकंड ब्लॉक हो गया, ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन ये एग्जाम्स में पूछे ज़रूर जाते हैं और अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं चैप्टर? टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम। ये इससे मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। मेंस का जो आप कह सकते हैं बेस है, वो यही चैप्टर्स हैं। एसबीआई पीओ में जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं वो यही बेस बनता है हमारा, ठीक है। इसके बाद थर्ड ब्लॉक एस आई सी आई, एक ही तरह के चैप्टर्स हैं, इनको एक ही साथ करना है, मतलब ब्लॉक वाइज आपको प्रिपरेशन करने में बताऊंगा कैसे। और फोर्थ ब्लॉक हमारा हो गया मेंसुरेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा मतलब आपको थोड़े बहुत फॉर्मूलेज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये जो बेसिक फार्मूला है या जो इंडिसेस वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं, पावर्स वगैरह, ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सभी को पता है। 3 पार्ट में हमने बांटा है।
अब डेटा इंटरप्रिटेशन और कैसलेट जो होता है ये एक तरह की आर्ट है, और ये डेवलप कब होगी, जब आपको बेसिक मैथ्स और अरिथमेटिक दोनों आता होगा। ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है हमारा। इसमें जब आप बहुत अच्छे से आपको बेसिक मैथ्स आती होगी और बहुत अच्छे से जब आप अरिथमेटिक कर लेते होंगे, तब आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में अपने आप पकड़ बन जाएगी। ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें। लोग करते क्या हैं, कोशिश करते हैं कि इसको परफेक्ट कर लें और इसको परफेक्ट कर लें और इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत करके, थोड़ा बहुत जो आता है जिसको वो कर लेगा और छोड़ देगा। लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है एग्ज़ाम क्रैक करने का, आप फिर पासिंग मार्क्स ही ला पाओगे। तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिख रखा है, आप देख सकते हैं, स्पीड मैथ्स प्लस अरिथमेटिक इज इक्वल टू DI एंड कैसलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग बोल देते हैं, बहुत से टीचर्स बोल देते हैं अरिथमेटिक आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्किप अरिथमेटिक नहीं करनी है। ये बेस है पूरे एग्जाम का। अरिथमेटिक जिसकी क्लियर हो गई, जिसको अरिथमेटिक अच्छे से आ गई, वो उसका मैथ्स का एग्ज़ाम पक्के से अच्छे से क्लियर होगा और सेक्शंस में भी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। उसके ओवरऑल मार्क्स बहुत अच्छे से बढ़ जाएंगे। अरिथमेटिक इज़ द बेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ये मैंने लिख के आपको दे दिया। आपको टारगेट कितना करना है, देखिए कट ऑफ वगैरह का तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये कट ऑफ वगैरह से कोई हम लोग को मतलब नहीं है। आपको टारगेट प्रीलिम्स में 30 प्लस करना है। बहुत से लोग बोलेंगे 30 प्लस प्रीलिम्स में SBI PO में नहीं आ सकते, डिफिकल्ट पेपर आता है, लेकिन आप मान के चलिए आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो 100% आपके 30 प्लस मार्क्स आएंगे प्रीलिम्स में। होता यह है कि लोग शॉर्टकट अपना लेते हैं, तो आपके शॉर्टकट अपनाने से कहाँ से 30 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, तब तो आपके 20-25 के बीच में आप रुक जाएंगे ना। अगर आप पूरा जो प्रॉपर तरीका होता है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके 30 प्लस मार्क्स आएंगे। एक मैंने चीज़ लिखी है जो थोड़ा आपको मोटिवेट करेगी मैथ्स पढ़ने के लिए। ये एक साइंटिस्ट का कोट है, मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है तो आप थोड़ा समझ पाएँ कि इस हर सब्जेक्ट का एक एसेंस होता है, एक मर्म होता है कि कैसे उसको पढ़ना है। तो ये आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज, इट नॉट ओनली टीचर्स हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बट ऑल्सो गिव्स अस द होप दैट एवरी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ सॉल्यूशन। मैथ्स सिर्फ यही नहीं है कि आपको बस एडिशन सब्सट्रैक्शन यही मैथ्स हो गया, ये आपको सिखाता है कि ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व कैसे करना है। उसी अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को हम लोग को फोकस करना है, उसी पे कॉन्सेप्ट के साथ, उसी अप्रोच के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब जो मैंने बताया पूरा, ये करना कैसे क्या है, ये तो ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, ठीक है। करना कैसे है इस पे देखिए, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए बेसिक कैलकुलेशन में आपका लर्निंग बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक जैसे टेबल्स हो गए, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं स्मार्टली, स्क्वायर क्यूब कैसे करते हैं, ये आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक टेक्निक्स आनी चाहिए। अब होता क्या है, बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स यूट्यूब पे दे रखे हैं कि कैसे टेबल करना है। टेबल लोग बोल देंगे 1 से 30 तक 50 तक लर्न कर लो, कोई बोलता है 50 तक कर लो, कोई बोलता है 30 तक कर लो। एडिशन सब्सट्रैक्शन की टेक्निक दे रखी है, स्क्वायर क्यूब की दे रखी है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा टेक्निक जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा टेक्निक का यूज़ नहीं कर पाते, याद नहीं रहती है। तो मैंने YouTube पे देखा है कि अमर सर एक YouTube चैनल है, उस पे जो बेसिक कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट है वो बहुत परफेक्ट है। वो मतलब आप अगर उसको देखेंगे ठीक से और उसके आपको नोट्स बना लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो टेक्निक्स इस तरह से दे रखी हैं कि वो आपको याद हो जाएं। अब बार बार हम लोग एग्जाम में जब कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो ये याद नहीं रहता कि इस क्वेश्चन की ये टेक्निक है, उस क्वेश्चन की एक ये टेक्निक है। उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली 2-3 टेक्निक्स हैं, 2-3 चीज़ें हैं, उन्हीं की हेल्प से आप पूरा बेसिक कैलकुलेशन और टेक्निक्स याद रख सकते हैं। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा बाद में कि किस तरह से जल्दी से टेबल लर्न करने होते भी हैं कि नहीं होते हैं, या टेबल कैसे अप्रोच करना है टेबल को, या स्क्वायर क्यूब्स कैसे जल्दी से निकालते हैं। इस पर मैं आगे वीडियो दूंगा, तब तक के लिए आप अमर सर के चैनल पे जाके देख सकते हैं। सुमित सर ने भी डाला हुआ है, सुमित सर एक हैं यूट्यूब पे, उन्होंने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप दोनों में से किसी का भी एक देख सकते हैं, मैं प्रेफर करूँगा अमर सर का, आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट नंबर सीरीज़ है। अब नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने का क्या तरीका है, लोग बोलते हैं कि आप 500 क्वेश्चन लगा लीजिए, 700 क्वेश्चन लगा लीजिए और नंबर सीरीज़ सॉल्व हो जाएगा। नंबर सीरीज़ को आपको परफेक्ट करने का 5 में से 5 नंबर लाने का बेसिक सा तरीका है। कुछ नहीं करना है आपको एक कॉपी बनानी है, उसमें प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसका क्वेश्चन लिख करके और सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन आप लिखेंगे उसमें, और उसका जो कॉन्सेप्ट है उसी के नीचे उसका आंसर लिखते चले जाएंगे। एक तरह के आपको नंबर सीरीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स बनाने हैं।
और फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही करना है, क्योंकि जो मॉक्स और क्विजेज में क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर उसमें फालतू के लॉजिक दे रखे होते हैं जो क्रैक नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं हम लोग को नंबर सीरीज की प्रैक्टिस ही नहीं है। जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं नंबर सीरीज के, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉपर लॉजिक होता है। मैंने देखा है क्विजेज में, बहुत सारी क्विजेज में या मॉक टेस्ट में आपके, इसलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि उल्टे सीधे कुछ भी कॉन्सेप्ट बना देते हैं और वो एग्जाम में कभी आते नहीं और हम लोग क्रैक करते नहीं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको नंबर सीरीज के नोट्स बनाते चलने हैं उसके। और इसको आप करेंगे कैसे? आप चाहो तो अमर सर का पूरा एक सेशन है नंबर सीरीज का, वो आप देख सकते हो। एक बार आप बेसिक देख लो कि जनरली कितने टाइप की नंबर सीरीज होती हैं, किस तरह से अप्रोच करना होता है। उसके बाद एक कॉपी बना लो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और उस पर नोट्स बनाते रहो। उसमें होगा क्या कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले आपको अगर रिवाइज करना है, हफ्ते भर पहले रिवाइज करना है, तो आप बस देखते जाओ क्वेश्चन नोट्स में अपने कि अच्छा एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, अच्छा इस तरह की सीरीज दे रखी होती तो ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कहाँ क्यूब वाला, कहाँ स्क्वायर वाला, कहाँ एडिशन, कहाँ सब्ट्रैक्शन। इस तरह का आपको याद सा हो जाएगा नंबर सीरीज। फिर जब आप एग्जाम में देखोगे ना, तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप देख के ही कॉन्सेप्ट पहचान जाओगे और डायरेक्ट आंसर मार्क कर पाओगे। इक्वेशन सॉल्विंग का आप कॉन्सेप्ट वीडियो क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारी वीडियोस पढ़े, आप किसी का भी देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोशिश करिए कि इसमें प्रैक्टिस करिए। इसमें कुछ खास नहीं है, ये सब लोग कर लेंगे। ये 3 चीज़ें सब लोग कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उस तरह से ही सॉल्व करने हैं कि प्रीवियस ईयर ही हो, फालतू के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। इसके बाद बात आती है सबसे मेन सिरदर्द जो लोगों का होता है, वो होता है अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है? अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, अरिथमेटिक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप ये कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लॉक बताए थे 4 या 5, जो भी टाइप में मैंने ब्लॉक बांटे थे। जैसे ये दे रखे हैं आपके ब्लॉक, तो आप कोई भी एक ब्लॉक उठा लो, आप ये ब्लॉक उठा लो। और इस ब्लॉक को कैसे करना है आपको? अमर सर के वीडियोस हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं उनकी। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप परसेंटेज उठाते हैं, उनकी प्लेलिस्ट है, उनके प्लेलिस्ट से आप 4 से 5 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट से आप 4 से 5 वीडियोस देख करके सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर जहां आपको मिल जाए किसी भी चैप्टर का, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट लॉस उठाया, प्रॉफिट लॉस का एक चैप्टर उठाया आपने, आप इसका बेसिक अमर सर से कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा, या फिर आप सुमित सर से भी कर सकते हो, आशीष अरोरा सर हैं उनसे भी कर सकते हो। किसी भी एक का आप प्लेलिस्ट उठाइए प्रॉफिट एंड लॉस की, सिस्टमेटिक सबसे ज़रा अमर सर की दे रखिए, आप उनको उठाइए, उसमें 4-5 वीडियो देखिए, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 4-5 वीडियो फटाक से देखिए। और प्रीवियस ईयर पेपर आपको जहां प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीलिम्स लेवल के मिल जाए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा डालिए। आपको टारगेट ये करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने करा है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा करके कुछ भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का लगाने लगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन आप कर जाइए, सिर्फ प्रीवियस ईयर के। और कॉन्सेप्ट आप अमर सर से सीख सकते हैं या इन दोनों टीचर से भी सीख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एसबीआई के उठा सकते हैं, प्रीवियस ईयर आईबीपीएस के मिल जाए, एसएससी के भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आरबीआई असिस्टेंट या आरबीआई ग्रेड बी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हैं। लोग बोलेंगे एसएससी का क्या फ़ायदा? एसएससी का भी फ़ायदा है, जो एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, वो आपको ये जो मॉक टेस्ट या क्विज़ का क्वेश्चन है वो नहीं सिखा सकते, उसमें डेटा इस हिसाब से सेट नहीं होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं कुछ सोच समझ के ही पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। अरिथमेटिक को आपको ऐसे ही करना है। पूरे आप टॉपिक नहीं कर सकते, मुझे पता है, इतना टाइम नहीं है, जिसका प्रिपेयर है उसकी अच्छी बात है, लेकिन आप चाहें कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम ये ब्लॉक और ये ब्लॉक तो कंप्लीट कर ही लें, ये 3 ब्लॉक तो कंप्लीट कम से कम करने ही करने हैं। तरीका सब में वही अमर सर के प्लेलिस्ट से आपको उठाना है, 4-5 वीडियोस देख करके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने हैं, 100 क्वेश्चन पर चैप्टर। जब आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कैलकुलेट एक हवा हो जाएगा, बहुत आसानी से कर पाएंगे। जो उसमें आपको मैथमेटिक्स एबिलिटी चाहिए वो आपकी सारी बन चुकी होगी इन सबको सॉल्व करने के बाद। करना क्या है डीएन कैलकुलेट में? वही चीज़ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे। प्रीवियस ईयर बहुत सारे मैराथन सेशन भी यूट्यूब पे दे रखे हैं, अगर वो प्रीवियस ईयर लाइक हो तो उनको पे ही फोकस करना है और उनको ही आपको ठीक से करना है। अब आप कुछ डोंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। डोंट्स क्या हैं? इररिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। इररिलेवेंट माने बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, ये पीडीएफ बंडल, ये चीज़ वो चीज़, ये पीडीएफ प्लेलिस्ट चेकलिस्ट, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, वो फालतू की कैलकुलेशन बस आपसे कराते हैं और आप कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। अननेसेसरी मॉक्स और इररिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, ये आपको हेल्प करने से ज़्यादा आपको ये एग्ज़ाम में नीचे ले जाएंगे।
आपको क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। आप मानिए इस चीज़ को, अगर आप क्वालिटी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप एक्चुअली समझ पाओगे कि आपको कितना आता है। आप फालतू के क्वेश्चंस लगाओगे, आप देखते होगे, आप क्वेश्चन लगाते होगे, नहीं निकलता होगा आंसर बहुत से क्वेश्चंस का। ये नहीं कि सारे ही बेकार होते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका मोरल डाउन कर देंगे। डूज क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बेस बनाना है और आपको टॉपिक टेस्ट देने हैं स्टॉप वॉच लगा करके। फॉर एग्जांपल, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आपने करा, आपने अच्छे से कर लिया। अब आप उसके 15 क्वेश्चंस पकड़ो और कोशिश करो इसे 5 से 7 मिनट में मैक्सिमम बनाने की। स्टॉप वॉच लगा लो, अगर आप इसे बना लेते हो तो ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस बन रही है। आपने अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लिए, 20 क्वेश्चन लिए आपने, और कोशिश करी कि 7 से 8 मिनट में इसे हम कंप्लीट कर दें, बना दें। और यही आइडियल टाइम है। आपको जो 5 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन के अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको 2 से 3 मिनट में ही बनाना है। क्वाड्रेटिक के अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 2 से 3 मिनट में ही बनाना है। अगर DI 1 आती है तो मैक्सिमम 3 मिनट ही उसको देना है। अरिथमेटिक के एक क्वेश्चन में एवरेज आपको 1 मिनट ही देना है। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें 30 से 40 सेकंड भी लगते हैं, और कुछ होंगे जिसमें आप 120 सेकंड्स लगा सकते, 120 ज़्यादा बोल दिया, 100 सेकंड्स तक लग जाते हैं, 1.5 मिनट तक करीबन लग जाता है। तो टाइम बेस्ड जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो ध्यान देना है। आपको टाइम देख करके प्रैक्टिस करनी है, आपको फालतू के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आप 30+ स्कोर करेंगे। 35 में मिनिमम 30+ स्कोर करेंगे। और आप 30+ स्कोर अगर आपने यहाँ से कर लिया, इंग्लिश की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी कि आप 30 में आराम से 25+ कैसे ला सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि रीजनिंग को कैसे अप्रोच करना है। तो आप देखिए आपके मार्क्स कट ऑफ से कितना ज़्यादा जाएंगे। जो आप कट ऑफ सोचते रहते हो कितना कट ऑफ जाएगा, आपको कट ऑफ के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैंने जितना कोशिश करी है आपके बताने की, अच्छे से मैंने कोशिश करी है। अगर आप इसमें से कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, रीजनिंग के बारे में उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।